कि अपने घर का वास्तु हम स्वयं कैसे समझें। अभी हम ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझने की बात कर रहे हैं कि समझें कैसे, कि कौन सा क्या कोण होता है, एकदम नॉर्मल। इसमें ना कोई लॉजिक है, ना कोई साइंस है, ना कोई मैथमेटिक्स है, एकदम नॉर्मल। अब बेसिक से आपको समझाएंगे और ये हमें आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला तरीका, 5 तत्व होते हैं, सबको पता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये सबको पता है ना। हमारा शरीर भी कहते हैं ना पंच तत्वों से बना हुआ है। अग्नि पहला क्या है, लिख के चलते हैं, आपको समझ में आएगा। पहला तत्व क्या है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व हैं, यही हमारे शरीर पर काम करता है। अगर हम जब आयुर्वेद इलाज करते हैं ना, तो वो भी इसी तत्वों पे ही ध्यान रख के हमारा इलाज करते हैं। जैसे हमारा कोई बीमारी हुई तो उसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इनका कुछ जो है बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तो हमें बीमारियां शुरू होती, जिसका इलाज इसी के ही द्वारा किया जाता है, इन सिर्फ 5 तत्वों से। अब जो हमारा घर का जो निर्माण होता है वो भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको डिसबैलेंस कर देते हैं अपने घर में, तो हमारे घर में वास्तु दोष आ जाता है। ये अब हम इसको समझने के लिए एक हम आपके भूखंड का एक वो बनाते हैं कि आपको अपने घर में कैसे देखना है, अपने घर पे कैसे लगा के इसको देखना है। तो ये मैंने एक चौकोर भूखंड बनाया, ये भूखंड हो गया। अब आपको इसको 3 बराबर भागों में बांट लेना है। जैसे ये हमने ये बांट लिया, यहां तक तो हमें लगता है कि आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 तत्व हैं, आपको याद होगा। इसमें हम दिशा निर्धारण कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। 4 दिशाएं सबको पता। अब आ जाइए, इसको हम इसके कोण निकालते हैं। भाई ये तो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये दिशा कौन सी हो गई, तो इसके लिए हमें एक कोण बनाना है। जैसे ये हमने निकाला यहां से यहां तक हाफ इसके, ये क्या हो गया, हमारा हो गया पूर्व और उत्तर का कोना क्या हो गया, ये हमारा हो गया ईशान कोण। ये हो गया हमारा ईशान कोण। अब पूर्व से जो दक्षिण की तरफ का ये कोना बच रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। अब हम कोण की बात कर लेते हैं। अब दक्षिण और पश्चिम का कोना क्या हो गया, ये हो गया हमारा नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। अब एक कोण बचा उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम का जो कोना हो गया, ये हो गया वायव्य कोण। वायव्य कोण। 4 कोण सबको क्लियर। ईशान कोण कौन सा, पूरब और उत्तर। पूरब और दक्षिण का कोना कौन सा हो गया, आग्नेय कोण। दक्षिण और पश्चिम क्या हो गया, नैऋत्य कोण। वायव्य कोण कौन सा हो गया, उत्तर और पश्चिम का। अब ये हो गया कोण। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे ये तत्व कहां पे लगेंगे। ठीक। अब ये तत्व की अगर मैं बात करूं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो अब हम इस पे बात करें तो देखिए, ये जो कोण आया आपका, ये आग्नेय कोण। आग्नेय जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, अग्नि कोण। वायव्य कोण, वायव्य से क्या समझते हैं, वायु। अब यानी तत्व देखिए, ये कोना देखिए कहां पे जा रहा है, वायु को। अब नैऋत्य कोण, पृथ्वी और उत्तर का क्या हो गया, जल। और आकाश।
जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया, वो आकाश तत्व हो गया। इतना क्लियर। अग्नि कहां हुआ, पूर्व और दक्षिण का कोना क्या हुआ, अग्नि स्थान हो गया। दक्षिण और पश्चिम का कोना क्या हो गया, पृथ्वी स्थान हो गया। उत्तर और पश्चिम का स्थान क्या हो गया, वायु स्थान हो गया। और पूर्व और उत्तर का क्या हो गया, जल स्थान हो गया। ठीक। अब बीच का सेंटर जो हमारा बचा वो है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व यानी बीच का आकाश। तो अब हम लोग देखे होंगे, मतलब बचपन जो लोग गांव में रहे हैं, गांव को देखे होंगे, जितने भी घर बनते थे वहां पे आपके पूरे घर के बीच में आकाश दिखाई देता था। यानी कि बड़ा सा आंगन होता था। जो हम कच्चे घर, खपड़ेल घर में रहते थे, उसमें देखेंगे कि आपको बीच में आकाश दिखाई देता था। ये है असली वास्तु। जब हम अपने घर में जहां जहां की जो चीजें हैं वहीं पे रखते हैं। अब क्या है, हम लोग घर को बंद कर देते हैं। आंगन हम आकाश कहां दे, यहां देना, आंगन यहां बना के बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, इसका रीजन देखिए, मेन चीज कि आकाश जो हमारे पुराने घर, पुराने जगह पे बनाए जाते थे वो ऐसे बनते थे कि आकाश तत्व की यहां पे है। तो घर के बीचों बीच में से देखेंगे आप, सेम सेंटर पॉइंट पे आंगन होता था बड़ा सा, जहां से आकाश दिखता था। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया। तो अब आप अपने घर पे देखिए कि आप अपने घर पे देखिए कि जो आपका पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा और आपका उत्तर दिशा है। चलिए मैं ईशान कोण से ही लेके चलता हूं। ये जल का स्थान है। यानी कि अगर इस दिशा में आप जल से संबंधित काम करिए, और जल से कौन सा, यहां पे जल का ओवरहेड टैंक नहीं रख सकते, क्योंकि ये नीचे पानी आप इसका रख सकते हैं। इससे पूर्व से उत्तर में आप पानी रखिए, पानी का स्थान बनाइए, यहाँ बोरवेल करा दीजिए और टोटियां लगाइए नल से, यानी जल से संबंधित मंदिर बनाइए। कुछ भी यहाँ पे करते हैं, बच्चों के बेडरूम बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्थान है इसके आप आराम से ये सब करिए। अगर यहाँ पे आपने कुछ और बना रखा है जल से संबंधित की जगह, यहाँ पे अगर अग्नि से संबंधित कोई चीजें करेंगे तो क्या होगा, आग और जल में आपस में दोस्ती नहीं है ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ गई भाई, आग जल में प्रॉब्लम हो गई। तो अब दूसरी चीज, पूर्व और दक्षिण पे आते हैं। तो ये हो गया आपका आग्नेय कोण। यहां आग से संबंधित चीजें होनी चाहिए। जैसे अग्नि क्या है, अग्नि मतलब यहां रसोई घर होना चाहिए। घर का कोई भी घर जब आप बना रहे थे, यहां पे पूर्व और दक्षिण कोने पे आपका रसोई घर होना चाहिए। बिजली के पैनल्स होने चाहिए, या आप कोई जनरेटर, डीजी सेट कुछ इस तरह रखवा रहे हैं तो इस स्थान पे रखवा सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि को प्रेजेंट करता, अग्नि को रिप्रेजेंट कर यहां आग से संबंधित चीजें रख सकते हैं। दो चीजें क्लियर, ईशान कोण जल से संबंधित है, आग्नेय कोण अग्नि से संबंधित है। अब पृथ्वी तत्व की बात करें, जो हमारा घर का दक्षिण और पश्चिम कोना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि ये कोना जो होता है हमारे घर का, ये समझिए एक मालिक का, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो उस घर के मालिक हैं, उनका बेडरूम यहां होना चाहिए। क्योंकि ये स्थिर, पृथ्वी क्या, पृथ्वी स्थिर है ना, स्थिरता को दिखाता है, ये स्थिरता को दिखाता है। यानी कि यहां पे पूरे आपके पूरे घर में सबसे ऊंचा स्थान यही होना चाहिए, सबसे भारी स्थान यही होना चाहिए। भारी से मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर भी बना देंगे तो वो सबसे ऊंचा वही दिखेगा आपको। तो ये सबसे भारी यही स्थान होना चाहिए आपका पृथ्वी तत्व। तो यहां पे क्या हो गया, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण क्या होगा आपका, तो ये आपको जो है हमेशा ऊंचा रखना पड़ेगा, ये ऊंचा होना चाहिए। मालिक का कमरा यहां होना चाहिए। आप अपने घर के लॉकर, तिजोरी, पैसा यहां रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज ये कि यहां पे भूल के भी अपने बेटी का कमरा यहां पे नहीं करिए, बेटी का रूम यहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यहां पे रहता है वो स्थिरता को दिखाता है। तो पता चला आपके लड़की के, आपकी कन्या के विवाह में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो वहां पे स्थिर हो जाएगी। और दूसरी चीज यहां पे बोला तिजोरी रखने के लिए, क्या है कि वो आपके लक्ष्मी को, आपके पैसे को स्थिरता देगी, यहां पे स्थिरता रहेगी। यानी कि इस जगह को हमें क्या करना है, स्थिर रखना है, भारी रखना है, ठोस रखना है। यहां पे पानी नहीं होना चाहिए। यहां पे कोई भी, आप यहां कोशिश ये करिए कि इस जगह पे कोई पानी की कोई वैसा चीजें ना हो यहां पे। और हाँ, जरूरत पड़ी तो ओवरहेड टैंक यहां ऊपर रख सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं रख सकते। कोई भी जो आप
टैंक वैंक बनाते हैं यहाँ नहीं होना चाहिए, पानी से संबंधित बोरवेल ये वो यहाँ नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज, अब आते हैं उत्तर और पश्चिम पे। तो उत्तर और पश्चिम जो है वो वायव्य कोण, वायु कोण, इसको कुबेर का स्थान कहा जाता है। ये कुबेर महाराज का स्थान है ये। तो कुबेर महाराज का स्थान है, तो यहाँ पे थोड़ा हवादार होना चाहिए, आना चाहिए, आना जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि हवा आना चाहिए, खाली स्थान थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाते हैं तो भी अगर इस बाउंड्री से बाहर है, अगर आपका वो है तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये स्थान यहाँ पे खाली रखना चाहिए आपको कि यहाँ के वायु का है। गेस्ट रूम इधर बना दिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आने जाने वाला, जहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, ऐसे कर सकते हैं कि ये हवा होती ना, एक जगह रुकती नहीं ना, आना जाना रहता है, ऐसे ये कोण हो गया। अब इसमें बहुत सारे, अभी और इसमें बहुत सारे हम डिवीजन निकलेंगे, लेकिन हम अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं क्योंकि उसको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट लेके आया मैं, हमें लगता है कि आप लोगों को जरूर ये पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एकदम मैंने बेसिक बताया है, दिशाएं बता दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोण बता दिया आपको, और कोण में कौन से तत्व। तो अगर हम कोशिश ये करते हैं, जैसे अब आजकल के जो घर बने हैं, चलिए हम इसी पॉइंट पे आते हैं, जैसे आजकल के घर बने हैं उसमें आंगन नहीं है, आकाश तत्व रह गया, ठीक, आकाश तत्व है, यहाँ पे हम वो नहीं रख सकते हैं, मतलब ओपन नहीं रखा है हमने, क्योंकि आजकल के घर ऐसे नहीं बन रहे कि जहां बीच में ओपन हो। तो क्या कर सकते हैं, इस आकाश तत्व वाले जगह को आप सेंटर पॉइंट नोट करिए अपने घर का, और उस जगह को अच्छा मतलब खाली रखिए, और वहां पे कुछ गमले, कुछ फूल पौधे लगा दीजिए, यानी कि ये स्थान खाली होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी चीज का निर्माण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वास्तु दोष का निर्माण करेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको खाली स्थान रखना है, और यहाँ पे गमले या कुछ कोई पौधे कुछ इस टाइप के यहाँ रख देने हैं, और इसको साफ सुथरा रखना है। जितना साफ ये रखेंगे, आकाश जितना साफ है, वो उतना ही आपके ये वास्तु का सही करेगा। तो ये चीजें हो गई, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, बहुत लोगों की डिमांड है कि उनका घर का जो फेस है वो नैऋत्य कोण में है, तो यहाँ से उनका गेट बना दिया है उन्होंने। अब यहाँ पे गेट बनना चाहिए कि नहीं, इस पर बात करेंगे। भाई अभी क्लियर मैंने बोला कि पृथ्वी तत्व राशि है, स्थिरता को दिखाता है, तो जब यहाँ गेट लगे, गेट स्थिर होता है, हर 2 मिनट पे कोई आ रहा है या 1 घंटे में आ रहा है, जा रहा है, खुल रहा है, तो यहाँ तो गेट गड़बड़ है। लेकिन अब उसके उपाय भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, और आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।